डिजिटल मार्केटिंग के अंडर कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हम बोलते हैं CRO, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन को अच्छे से समझते हैं और इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने डिजिटल मार्केटिंग के बाकी की चीज़ों को आप काम करते हैं। व्हाट इज़ कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग के अंडर कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हम बोलते हैं CRO, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है ये और इसका इम्पोर्टेंस क्या है डिजिटल मार्केटिंग के वर्क के अंदर, इसको अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं CRO के ऊपर पूरा डिटेल्स में चर्चा करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ मधुमिता कुशमी, एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर ऑफ RR डिजिटल सूत्र। तो हम बात कर रहे थे व्हाट इज कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन। कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन इट्स ए प्रोसेस टू इंक्रीज आइदर वेबसाइट विजिटर्स और यूजर्स इन योर ब्रांड, इन योर कंपनी। आपके कंपनी के अंदर अगर आप यूज़र्स बढ़ाना चाहते, इंक्रीज़ करना चाहते, जो कि हर एक इंसान चाहता है अपने ब्रांड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स एसोसिएटेड रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एसोसिएटेड रहे, या तो अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट में, आपके ब्रांड की वेबसाइट में ज़्यादा विजिटर्स आए, ज़्यादा विजिटर्स विजिट करें और आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जाने जिसके साथ आप एसोसिएटेड है, तो ये जो कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। और ये एक पूरा प्रोसेस है जहाँ पे आपके विजिटर्स को क्या चाहिए उसके बारे में आप समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शंस ले सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग वर्क के ज़रिए। डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आप रेक्टिफाई कर सकते हैं और उस रेक्टिफिकेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। विजिटर्स या व्यूअर्स को वो चीज़ अच्छा लगता है और उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो उससे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स एंड परफॉर्मेंस आता है कोई भी ब्रांड के अंदर। कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है ये हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मार्केटिंग के अंदर हम अपने व्यूअर्स को, विजिटर्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलता है कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए, और जिसके ज़रिए एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और एंगेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है कोई भी ब्रांड के लिए। अगर आप सेल्स की बात करें तो सेल्स तभी होगा जब एंगेजमेंट होगा, जब इमोशनल कनेक्ट होगा, और एंगेजमेंट और इमोशनल कनेक्ट में आपको हेल्प करता है कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन CRO, क्योंकि इससे हमें पता चलता है अपने कस्टमर, अपने विजिटर की बिहेवियर क्या है, उनको क्या पसंद आ रहा है, और उनको जो पसंद आ रहा है उस चीज़ को अगर हम करते हैं तो इससे हमें रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा मिलता है। क्योंकि जो भी बिजनेस है वो इमोशन में चलता है। कोई इंसान कुछ खरीद रहा है, किसी ब्रांड के साथ जुड़ रहा है, कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो सारी चीज़ें सेंटिमेंटल डिसीजन होते हैं, और सेंटिमेंटल डिसीजन में आपको अपने कस्टमर को ध्यान रखना पड़ता है। और CRO कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन आपको ये हेल्प करता है कि आप अपने विजिटर के ध्यान कैसे रखें, क्योंकि आपका विजिटर ही आपका कस्टमर बनेगा इन फ्यूचर, और जो कस्टमर आपके बिजनेस के अंदर आएगा, आपके साथ ट्रांजैक्शन करेगा, इन फ्यूचर भी आपका लॉयल कस्टमर बन के रहेगा, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। उनके बारे में आप सोचेंगे तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। कोई भी ब्रांड के साथ आप एसोसिएटेड है, उस ब्रांड की पोजीशनिंग में, स्केल अप में, उस ब्रांड को सस्टेन करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन। कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन से हम अपने विजिटर के बिहेवियर को समझ पाते, उनको हम जान पाते और उनके अकॉर्डिंग हम काम कर पाते। तो इसके लिए कुछ टूल्स हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिसके थ्रू हमारे CRO कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन की जो रेट है वो अच्छा होता है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है। और उन टूल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला टूल है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स से हमें ये मदद मिलता है कि हमें अपने कस्टमर के बिहेवियर पता चलता है कि हमारा जो वेबसाइट है या हमारा जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, हमारे ब्रांड की जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, वहाँ पे विजिटर्स किस तरह से आ रहे हैं, कौन से एज के विजिटर्स आ रहे हैं, कौन से जेंडर के विजिटर्स आ रहे हैं, उनकी इंटरेस्ट कहाँ है, इंटरेस्ट जोन हमें पता चलता है, जिसके थ्रू हम इन फ्यूचर उनके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को और अच्छे से रीडिज़ाइन कर सकते हैं, या तो हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे एंगेजमेंट बढ़ता है। क्योंकि अगर आपको एज पता चल रहा है कि कौन से एज के लोग आपके ब्रांड के साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं,
विजिटर्स कौन से एज के हैं, कौन से जेंडर के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कौन से लोकेशन से ज़्यादा आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स पे आपको काम करना है। और जब आप फैक्टर वाइज टू द पॉइंट काम करते हैं तो वहाँ पे परफॉर्मेंस भी आपका अच्छा आता है। इसीलिए गूगल एनालिटिक्स कस्टमर की कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। गूगल एनालिटिक्स अलावा भी ऐसे बहुत सारे टूल्स मार्केट में हैं जो CRO के परफॉर्मेंस में हेल्प करते हैं। VWO टेस्टिंग, इंस्टा पेज, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं CRO मतलब कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन को और बढ़ाने के लिए और आपके विजिटर को अच्छे से सेटिस्फाई करने के लिए। और जितना विजिटर सेटिस्फाई होगा उतना ही उसके कस्टमर पे कन्वर्ट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन हमारे पेड मार्केटिंग और ऑर्गेनिक मार्केटिंग दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में ही चाहे आप एक ऐड कैंपेन चला रहे हैं वहाँ पे भी आपके परफॉर्मेंस अच्छे होने चाहिए। अब परफॉर्मेंस अच्छे होने के लिए आपको बिहेवियर पता होना होगा अपने विजिटर्स के, और बिहेवियर पता होगा तभी आप उस पर और रेक्टिफिकेशन में काम कर सकते हैं। और अगर हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग की भी बात करें तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में भी हम बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम बिहेवियर को समझ पाते, व्यूअर्स को ज़्यादा ला पाते अपने वेबसाइट में या अपने ऑनलाइन प्रेजेंस के दूसरी चीज़ों में, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जितना हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा उतना ही सेल्स में वो चीज़ हेल्प करेगा। तो सेल्स को बढ़ाने के लिए आपको चाहे पेड मार्केटिंग में हो चाहे ऑर्गेनिक मार्केटिंग में हो, हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में आपको कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी विजिटर्स ज़्यादा आएंगे। क्योंकि कोई भी बिज़नेस की अगर हम बात करें, कोई भी ब्रांड की अगर हम बात करें, जितने लोग इंक्वायरी करते उतने लोग सेल्स में कन्वर्ट नहीं होते। अगर 100% लोग इंक्वायरी करते तो बहुत कम परसेंटेज लोग 20 या 30 मैक्सिमम 50% लोग कन्वर्ट होते सेल्स में। तो इसीलिए ज़्यादा लीड जनरेशन करना कोई भी ब्रांड के लिए ज़रूरी हो जाता है। और लीड्स तभी ज़्यादा आएगा जब विजिटर्स ज़्यादा आएंगे। जितने लोग आपके वेबसाइट या वेब पेज में विजिट करते हैं वो सारे के सारे लोग हो सकता है आपके साथ इंक्वायरी भी ना करें। तो ज़्यादा लोग इंक्वायरी तभी करेंगे जब एंगेजिंग होगा, और जब एंगेजिंग होगा तभी आपके कंटेंट बात करेगा, तभी आपका ब्रांड बात करेगा, और उसके थ्रू एंगेजमेंट ज़्यादा होगा, और एंगेजमेंट के थ्रू ही ज़्यादा लीड आएंगे, आपके ब्रांड के साथ जुड़ेंगे, कांटेक्ट करेंगे आपके ब्रांड के साथ, और उसी से आता है सेल्स। इवन दो कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन आपको ये भी हेल्प करता है कि आपके पर्टिकुलर वेबसाइट में या वेब पेज में जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको क्या चीज़ अच्छा लग रहा है, और जो चीज़ अच्छा लग रहा है उसको और आप ज़्यादा कर सकते हैं, या क्या चीज़ उनको अच्छा नहीं लग रहा है, कौन सा पेज विजिटर्स को अच्छा नहीं लग रहा है, उस चीज़ को समझने में भी आपको हेल्प करता है। और अगर आप ये चीज़ समझ पाते तो उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर पेज को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं और आपके विजिटर्स के अकॉर्डिंग उसको आप रीडिज़ाइन कर सकते हैं। तो रीडिज़ाइन में आपको क्या चीज़ रीडिज़ाइन करना है उसकी भी आपको एक आइडिया मिल जाता है कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन को अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो अभी सवाल ये आता है कि कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन को हम कैलकुलेट कैसे करें, कैसे समझे इस चीज़ को कि हमारा कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है या बुरा है। तो अगर आपका वेबसाइट एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो आपका कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन डिसाइड होगा आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर मंथ आ रहे हैं आपके वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा कि आपका कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, विजिटर्स को आपका ई-कॉमर्स साइट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्योंकि विजिटर्स को आपका ई-कॉमर्स साइट अच्छा लगेगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, तभी वो आपके साथ ट्रांजैक्ट करेगा, आपसे ऑर्डर करेगा, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो खरीदने की कोशिश करेगा। तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर ये डिसाइड हो जाता है कि आपका CRO अच्छा है या बुरा है। बट अगर आपका वेबसाइट कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, आपका वेबसाइट एक नॉर्मल वेबसाइट है, तो वहाँ पे आपके क्लिक्स कितने हो रहे हैं, आपके वेबसाइट में इम्प्रेशन और क्लिक में क्या डिफरेंसेस आ रहा है, कि लोग ऊपर से सिर्फ इम्प्रेशन करके जा रहे हैं या क्लिक करके आपके वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं हर एक पेज को, कितने विजिटर कितना पेज विजिट कर रहे हैं, और उसके बाद कितने लोग एनक्वायरी फॉर्म को फिल कर रहे हैं या आपके कांटेक्ट में आपके जो कांटेक्ट नंबर है वहाँ पे आपको कांटेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली,
उन चीज़ों के ऊपर डिसाइड होगा कि आपका कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है या नहीं है। अगर आपके वेबसाइट के इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा है बट क्लिक्स ज़्यादा नहीं है, या तो क्लिक्स होने के बाद लोग आपके साथ एनक्वायरी नहीं कर रहे, सारे पेजेस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, तो वहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है उस चीज़ को आप एनालाइज कर सकते और उस चीज़ को आप एनालाइज करके उसको आप रेक्टिफाई कर सकते। और अगर आप टाइम रहते उन चीज़ों को रेक्टिफाई कर देते तो इससे आपको हेल्प होगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद होगा। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑफलाइन मार्केटिंग में जहाँ पे लुक एंड फील का बात आ जाता है वहाँ पे बहुत सारे प्लस पॉइंट्स रहते हैं, बट ऑनलाइन मार्केटिंग में वो प्लस पॉइंट्स नहीं रहते। तो वहाँ पे आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देना है अपने विजिटर्स को, और अगर आप अपने यूज़र्स को बेस्ट एक्सपीरियंस देंगे, उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग अगर आप बेस्ट वे में काम करेंगे तो उससे ही आपको ज़्यादा सेल्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोई भी ब्रांड के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए सेल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो अगर आप कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन को अच्छे से समझते हैं और इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने डिजिटल मार्केटिंग के बाकी की चीज़ों को आप काम करते हैं, बाकी के सेक्टर्स में अगर आप काम करते हैं तो इससे आपका परफॉर्मेंस रेट बढ़ जाएगा, और परफॉर्मेंस रेट बढ़ने से आपके ब्रांड की पोजीशनिंग होने में, आपके ब्रांड को आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद होगा। तो इस तरह से कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपने यूज़र बेस को बढ़ाने के लिए, विजिटर्स को अपनी वेबसाइट में बढ़ाने के लिए, अपने कंपनी को आगे लेके जाने के लिए, अपने ब्रांड की पोजीशनिंग करने के लिए। तो आई होप मैंने आपको जो आइडिया दिया है कन्वर्शन रेट ऑप्टिमाइजेशन मतलब CRO के रिगार्डिंग, उसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी को और आप स्मूथ वे में आगे लेके जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग और भी वीडियोस हमारे चैनल पे देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग कोई भी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और शेयर करने के लिए आप फेसबुक एंड व्हाट्सएप स्टेटस की मदद ले सकते हैं, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।